अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडी एंड यूनिक सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बहुत ही जल्दी से रेडी भी हो जाता है। शर्ट की बैक साइड पे हमने बुकरम पेस्ट की है जिसकी लेंथ 21 है। यहाँ पे हम नेक जितना हमने लेंथ में पहनना है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैंने 7 इंचज़ पे की है और नीचे की बुकरम की लंबाई 14 इंचज़ है। बुकरम की चौड़ाई 4 इंचज़ है टोटल। बुकरम की लेंथ में आपने हाफ इंचज़ का मार्जिन छोड़ के पूरी लेंथ में मार्किंग कर लेनी है। पहले हम एक साइड पे मार्किंग करेंगे और इसी तरह से सेम दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। नीचे का गैप हमने 1 इंचज़ छोड़ा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल के साथ मिला देंगे। अब हमारी जो बुकरम है इसके मिड पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन भी आपने पूरी बुकरम के ऊपर लगानी है। ऊपर तक इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो है हमारी मेन मार्किंग शुरू होगी। यहाँ पे हमारा नेक जो है उसकी लेंथ रेडी होनी है तो इस मार्किंग को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमने 2 इंचज़ पे मार्किंग करनी है पूरी बुकरम की लेंथ में। पहले हम एक साइड पे मार्किंग करेंगे, इसके बाद हम बुकरम के दूसरी साइड पे भी 2 इंचज़ के गैप से मार्किंग करेंगे। नीचे का जितना भी आपका गैप बचता है उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरी तरफ भी देखें मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूंगी। अब ये जो दोनों आमने सामने के पॉइंट्स हैं इनको स्केल के साथ हमने आपस में मिला देना है। सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 आपस में मिला देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे देखें पहले हमने मिड वाली लाइन के ऊपर जो है वो बुकरम को कटिंग कर लेना है और यहाँ तक हमने कटिंग करना है। नीचे का जो एक्स्ट्रा गैप था उसको छोड़ देंगे। अब इसी तरह से हमने 7 इंचज़ पे जो मार्किंग की थी वहां से हमने 1 बाय 1 इन सारे बॉक्सेस के ऊपर कट देना है। हाफ इंच के गैप पे जो हमने लाइन लगाई हुई है कट हमने वहां तक देना है। आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा। दोनों तरफ हमने कट्स लगा लिए हुए हैं। अब हमने इनको ट्रायंगल शेप देनी है। फैब्रिक का हम एक किनारा पकड़ेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से आयरन के साथ इसकी क्रीज बनाते जाना है। पहले सारे हमने जो बॉक्सेस जिन पे कट्स लगाए हैं उनकी सारी साइडें इस तरह से एक साइड पे फोल्ड करते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। सारी साइडों को आयरन करने के बाद आपके पास कोई भी ग्लू मौजूद हो, फैब्रिक ग्लू हो या फिर आप कोई भी ग्लू यूज करते हो तो वो ग्लू आपने ले लेनी है और इस एक साइड पे इस तरह से आप लंबाई रुख पे ग्लू लगाएंगे। देन दूसरी साइड को पकड़ के इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल शेप रेडी हो जाएगी। 1 बाय 1 सारे बॉक्सेस के ऊपर इसी तरह से हम जो है वो ग्लू लगाएंगे और इसको ट्रायंगल शेप दे लेंगे। ट्रायंगल अच्छे से फिक्स हो जाए हम साथ साथ इसके ऊपर आयरन रखते जाएंगे और इनको शेप देते जाएंगे। 1 बाय 1 हम दोनों तरफ से आपने सेम शेप दे लेनी है ट्रायंगल्स की। दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने शेप बना ली है। अब दोनों साइडें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें आप इसको देख सकते हैं सीधी साइड कितनी नीट इसकी रेडी हुई है। अब इसके अंदर जो हमने डिजाइनिंग करनी है उसके लिए हमने यहाँ पे देखें फैब्रिक पे पिंटक्स डालनी है और फैब्रिक के बैक साइड पे हमने 0 की बुकरम लगाई है। इसकी लेंथ आपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग लेनी है और चौड़ाई आपने ये जो ट्रायंगल से एक या हाफ इंच का गैप लाजमी होना चाहिए। इतनी आपकी इस फैब्रिक की चौड़ाई होनी चाहिए। अब इसको पलटा के इसकी उल्टी साइड जो है वो हम ऊपर की तरफ रख लेंगे। अब यहाँ से आपने अच्छे से वीडियो को देखना है। ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ से हमारे ट्रायंगल शुरू हो रहे हैं इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर बुकरम पे मैं मार्किंग कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है वो सिलाई लगेगी इस फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को इसी शेप में रखना है। बैक साइड इसकी ऊपर होगी और इस पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट तक सिलाई लगानी है। सिलाई को आपने अच्छे से लॉक कर लेना है। अब दूसरी साइड तक सिलाई लेके जाएंगे। अगेन हम इसी तरह से अपनी मशीन के फुट को घुमाएंगे और सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हमने नेक के साथ सिलाई लगा ली हुई है। अब यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को कट देना है। तो कट आपने सीधा नहीं देना बिल्कुल भी। आपने जब इसको कट देना है तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछे रुख पे देना है। दोनों साइडों पे मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। अब इसके बाद हम सीजर के साथ जो है इसको कट दे देंगे। ये देखें इस तरह से। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटे। अब इस फैब्रिक को हमने पलट लेना है नेक की तरफ और यहाँ से देखें इसको अच्छे से हम हैंड से ही बिल्कुल इसकी क्रीज बना लेंगे। इसके बाद हमने ये जो ट्रायंगल वाली साइडें हैं हमारी इनको पलट के तो इस वाले फैब्रिक के ऊपर ले आना है। तो यहाँ से देखें बिल्कुल नीट तरीके से हमारा ये जो है ना फैब्रिक ऊपर की तरफ पलट के आ जाता है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस नेक को रेडी कर सकती हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी इस फैब्रिक को नीचे कर देंगे और ट्रायंगल वाले फैब्रिक को जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो नेक है वो कुछ इस शेप में रेडी होगा। अगर आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल है इन पे इस तरह से सिलाई भी लगा के इनको फिक्स कर सकती हैं।
और अगर आपने सिलाई नहीं लगानी तो आप कोई भी 0 साइज़ के पर्ल्स ले लीजिए, तो उनको भी आप यहाँ पे किनारों पे लगा के तो इसको फिक्स कर सकती हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसको भी इस तरह से हम मोड़ देंगे और इसको हमने तिरछे रुख में इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है दोनों तरफ से, कुछ इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पे देखें हमारा जब नेक अटैच होगा तो ये सारी साइड कवर हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा के इसको फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो पर्ल्स भी लगा सकती हैं या फिर कोई बटन्स भी अटैच करके तो इनको लगा सकती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो नीचे का जो फैब्रिक है जिस पे मैंने पिंटक्स डाली हैं वो आप अपोजिट कलर का भी लगा सकती हैं। बना हुआ डिज़ाइन ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक देता है। अब इसी तरह से देखें, ट्रायंगल के जो किनारे हैं वो आमने सामने आपके आने चाहिए। और ये मेरे पास 0 साइज़ की ग्रीन कलर में लेस है। ये वन साइडेड लेस थी, इसका किनारा जो है मैंने काट दिया हुआ है। अब इस लेस को हम जो है वो साइडों पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। ट्रायंगल के बिल्कुल किनारे पे हमने इसको स्टिच करना है। अगर आपके पास कोई चौड़ी लेस है या आप जो है वो फैब्रिक पट्टी बना के भी उसको इस तरह से जो है ना वो किनारे पे सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे नेक की जो है वो शेप आ रही है। अब हमने इसके मिड का जो नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। 3.5 इंच मैं चौड़ाई रखूँगी। लंबाई मैंने नेक की जो है वो रखी है यहाँ पे 4.5 इंच। उसके बाद हमने एक और मार्किंग करनी है 2 इंच पे, जो कि हमने नीचे से वी को ओपन छोड़ना है। और वी की चौड़ाई मैं यहाँ पे 1/2 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद इस मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग के साथ तिरछे में हम मिला के वी की शेप दे लेंगे। इसके बाद जो हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ से हमने राउंड शेप देते हुए वी की मार्किंग के साथ इसको आपस में मिला देना है। खूबसूरत सी आपने जो है ना वो राउंड शेप दे लेनी है नेक को। अब इसके बाहर मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम नेक कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, नेक हमारा फैब्रिक पे पेस्ट हो चुका है। अब इसको हमने सिंपली शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है। बहुत ही ईजीली आप इस नेक डिज़ाइन को बना सकती हैं। बना हुआ ये नेक डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट सी लुक देता है। अगर आप चाहें तो इस पे जो आप ऊपर नेक स्टिच करेंगी उसके किनारों पे भी 0 साइज़ के पर्ल्स लगा सकती हैं। सो फाइनली हमारा नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। मेरी बहुत सी बहनें जो कि बिगनर्स हैं मुझे मैसेज करती हैं कि बहुत ही क्विक एंड ईजी सा बनने वाला नेक डिज़ाइन हमारे साथ शेयर किया करें। तो ये बहुत ही ईजी और एंड क्विक बन जाएगा नेक डिज़ाइन। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इसके मिड में मैंने जो है वो पर्ल्स अटैच किए हैं। आप चाहें तो इस पे बटन्स भी लगा सकती हैं, जो फैब्रिक के बने हुए बटन होते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। जो लोग बिगनर्स हैं और घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे विज़िट करें। स्विंग क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें बेसिक टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिनको वॉच करके आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि घर बैठे अपना ड्रेस स्टिच कर सकें। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।